जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड जय गुरु जी जेमिनाई। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो जेमिनाई, आज इस वीडियो में वक्त हो चुका है कि हम देख लें कि सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर आपका कैसा रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव इंटेंशन देकर इस रीडिंग को देखिए ताकि कुछ अच्छा ही आपको इससे जानने को समझने को मिले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बदलाव आते हैं इन 15 दिनों में आपकी ज़िंदगी में। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे जेमिनाई का ये सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे जेमिनाई का सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स का, उसके बाद हमारे पास है 5 ऑफ वैंड का, नेक्स्ट हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल का, लास्ट हमारे पास है क्वीन ऑफ वैंड का कार्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपके इस समय एनर्जी जो है, आपकी रीडिंग है, उसमें मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि एक फेमिनिन एनर्जी को आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा जगाने की ज़रूरत है। और साथ ही में ऐसा भी मुझे प्रतीत हो रहा है कि अगर आप कोई मेल फिगर है, ख़ास करके उनके ज़िंदगी में 2 फीमेल हैं, ठीक है, जिस चीज़ के कारण आपके ज़िंदगी में एक युद्ध चल रहा है। ठीक है, एक फाइटिंग चल रही है, आपकी खुद के ही अंदर फाइटिंग चल रही है कि मुझे साथ किसका देना है और छोड़ना किसे है, सेपरेट किससे होना है। क्योंकि एक आपको प्यार, एक से आपको बहुत प्रेम मिलता है, प्यार मिलता है, खुशियाँ मिलती हैं, और दूसरा एक ऐसा व्यक्तित्व है उनके अंदर जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी है, आपको सही रास्ता दिखाने में सक्षम है। एक ऐसी दुविधा में आप फंसे हुए हैं। ठीक है, आपकी इनर बैटलिंग चल रही है इस समय और समझ नहीं आ रहा कि किसको छोड़े, क्योंकि एक को तो छोड़ना ही होगा। ठीक है, एक मेल के ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी चल रही है। और दूसरी ओर एक मैं बात बताना चाहती हूँ, एक और जो रीडिंग है वो फीमेल के लिए भी ले सकते हैं, मेल के लिए भी, कि अब तक आपने एक ऐसी क्वीन ऑफ कप्स की ज़िंदगी जी है। ठीक है, बहुत कहीं ना कहीं लैविश आपकी ज़िंदगी रही है, हर सुख सुविधा आपको टाइम पे मिलती गई है, आपने ज़िंदगी को बहुत लव की एनर्जी से जिया है। ठीक है, हमेशा खुश और हैप्पीनेस से ही आप जिए, लेकिन आपकी ज़िंदगी में अब बड़ा बदलाव आ रहा है और जिसके कारण आपकी लाइफ में चुनौतियाँ आ रही हैं। आपकी वो पुरानी लाइफ कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है और आपको ऐसा लग रहा है अब आपके ज़िंदगी में जो चैलेंजेस है वो आप देख रहे हैं, उनसे आप लड़ रहे हैं। ठीक है, बट खूबसूरत बात यह है कि भले आपने ऐसी ज़िंदगी जी है, लेकिन आपके अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं है कि आप लड़ नहीं सकते। ठीक है, लड़ना भी आपको आता है, अपनी समस्याओं का समाधान करना भी आपको आता है, और वही आप कर रहे हैं, आपके ज़िंदगी के चैलेंजेस से लड़ रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप पीछे छोड़ रहे हैं। एक सेपरेशन की एनर्जी को शो कर रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि आप कुछ चीज़ों को छोड़े, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हो। जो छोड़े वो इमोशनल कनेक्शंस, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इमोशनल कनेक्शंस के कारण ही आपके ज़िंदगी में अब तक उद्धार नहीं हो पाया आपका। आप सिर्फ एक अलग सी एक ऐसी कंफर्ट की ज़िंदगी जीते गए, बट एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हुई नहीं। इसलिए वो जो इमोशनल कनेक्शंस है कहीं ना कहीं जिसके कारण से आपके जीवन में प्रोग्रेस नहीं आ पाया, एक जो है एक कंफर्ट की छतरी, अम्ब्रेला आपके ऊपर हमेशा बनी रही, बट आप उससे बाहर आना चाहते हैं। ठीक है, और आप क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी से वाइब्रेट करना चाहते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, खुद की जिसकी आइडेंटिटी है, आप अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हैं। ठीक है, आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी में आप आना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी को फोकस करना चाहते हैं, आप खुद के लिए अर्न करना चाहते हैं, आप खुद के अंदर एक क्वीन की जो एक फाइटिंग क्वालिटी होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, उसको आप एम्ब्रेस कर रहे हैं, उसको आप जगाना चाहते हैं। ईश्वर भक्ति भी आप करना चाहते हैं और साथ ही में एक ट्रू डिवाइन फेमिनिन के एनर्जी में आना चाहते हैं। ठीक है, ये एक बदलाव आप अपने ज़िंदगी में करना चाहते हैं। मिक्स्ड एनर्जी आई है, जेमिनाई हैं आप, डुओ पर्सनैलिटी शो करती है, तो वही डुओ पर्सनैलिटी की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन आपके माइंड में है उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ठीक है, माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड के जेमिनाई के माइंड में जो पर्सन है उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, सिनेरियो क्या है उनके ज़िंदगी का, क्या चल रही है, क्या चीज़ें चल रही हैं उनकी ज़िंदगी में। तो सबसे पहला कार्ड है स्टार का, दूसरा कार्ड हमारे पास है 7 ऑफ कप्स का, नेक्स्ट हमारे पास है मून का,
लास्ट हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड का। देखिए उनके ज़िंदगी में ये है कि उनको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में क्लैरिटी की कमी रही है, रिश्ते नातों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर वो क्लैरिटी की तलाश कर रहे हैं। बट उनके ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम है कि उनके ज़िंदगी में इल्यूजन बहुत जल्दी होते हैं, इल्यूजन क्रिएट बहुत जल्दी होते हैं। ये कारण है कि उनका मून जो है बहुत वीक है, इसलिए वो भ्रमित बहुत जल्दी हो जाते हैं। कभी उन्हें कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो कभी उन्हें कुछ चीज़ अच्छी लगती है। स्टेबल और टिक नहीं पाते किसी एक चीज़ के ऊपर। चलो आज ये पसंद है ये कर लिया, कल वो पसंद है वो कर लिया, ठीक है। ये प्रॉब्लम है क्योंकि उनके अंदर क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है, तभी वो इस इल्यूजन से बाहर निकल पाएंगे। यहाँ पर मूव ऑन की एनर्जी है, मूव ऑन। वो खुद भी अपने ज़िंदगी से ऐसी एनर्जी से मूव ऑन कर जाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं थक चुके हैं अपने इस आदतों के कारण कि उन्हें भी चीज़ें समझ नहीं आती है। मे बी आप एक्वेरियस से डील कर रहे हैं या मे बी आप कैंसर से डील कर रहे हैं, जो भी ज़ोडिएक साइन है। बट उनके अंदर एक ऐसी चीज़ इस समय है जिसमें उनको बड़ी खुद को ही मतलब परेशानी महसूस होती है उन्हें, कि उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वो सही रास्ते का चुनाव नहीं कर पाते। और इसलिए वो चाहते हुए कहीं दूर जाना चाहते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ पर उन्हें कुछ नया सीखने को मिले, जहाँ का एनवायरनमेंट उनके लिए सूटेबल हो और जिसके कारण उनके अंदर कुछ बदलाव आ सके। तो जिस तरीके से आप भी अपने बदलाव पर ध्यान दे रहे हैं, आपके जो पर्सन है ये भी अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करना चाहते हैं, क्लैरिटी लाने की कोशिश करना चाहते हैं, ताकि जो हकीकत है उसे वो नज़दीक से क्लियरली देखें और समझें। तो ये एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है जो बदलाव को यहाँ पे शो कर रहे हैं, जो आपके में भी ज़रूरत है, आप करना चाहते हैं, और आपके पर्सन के ज़िंदगी में भी। चलिए देखते हैं कि आपका करियर इसी के साथ क्या कह रहा है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे जेमिनी का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है, करियर उनका कैसा रहेगा। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल का, नेक्स्ट हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का, देन हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल का, एंड लास्ट हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स का, ठीक है। नाइट की एनर्जी है, और नाइट का कार्ड ऐसा होता है जिसके अंदर बदलाव की ज़रूरत होती है। उसे नाइट से किंग की एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है, यानी एक चाइल्डिश इमेच्योर एनर्जी करियर को लेकर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, जिस पर आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है। आप किसी चीज़ को लेकर रेडी तो हैं, कुछ काम करना तो चाहते हैं, बट आपको अभी अपने अंदर इस लीडरशिप क्वालिटी को लाना है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड जो दूरदर्शी है, जो फ्यूचर आउटकम को सोचकर ही कोई स्टेप लेती है, कोई काम करती है, अपने गोल पर आपको फोकस होने की ज़रूरत है। कुछ नए ऑफर मुझे यहाँ पर आते हुए नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने करियर एम गोल है क्या उसको सुनिश्चित करें, ठीक है। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करें कि आपका एम गोल है क्या अपनी ज़िंदगी में, क्या आप पाना चाहते हैं। उसके लिए आपको अपने दूरदर्शी होना पड़ेगा, फ्यूचर आउटकम बेस्ड सोचकर कोई एक्शन लेना पड़ेगा कि फ्यूचर में मुझे क्या चीज़ फ़ायदा करेगी, ये सोचकर फ्यूचर में फ़ायदा करने लायक ही कोई ऑफ़र आपके लिए आ रहा है, बट थोड़ा स्लो है, ठीक है। वो जल्दी नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक वो भगवान खुद ये चाहते कि पहले आप खुद पर काम कर ले, आप अपने अंदर ये जो चेंजेस है वो लेकर आए, तभी आपको वो ऑफ़र मिलेगा। क्योंकि एक काम को सौंपने से पहले उस इंसान की क्वालिटीज़ और स्किल को देखना पड़ता है कि वो करने लायक है या नहीं है। इसलिए भगवान चाहते हैं कि पहले आप उस चीज़ के लिए लायक बन जाइए, फिर आपको वो करियर या फाइनेंस का जो ऑफ़र है वो दिया जाएगा। तो ये ओवरऑल पूरा बदलाव का समय है सितंबर मंथ का। तो अपने अंदर चेंजेस लाइए, ट्रांसफॉर्म करिए, उसके बाद जो चीज़ें होगी उसमें एक स्टेबिलिटी आ पाएगी, ठीक है। तो जेमिनी ये थी रीडिंग आपके लिए। अब मैं मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।